नमस्कार जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 6.1 की प्रश्न संख्या 1 और 2 को। पिछली वीडियो में हमने इसका परिचय पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो बिना समय गवाए चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। अपने को दो रेखाएं दे रखी है, कौन कौन सी, AB और CD। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो कौन से कोण बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। तो ये रेखा है AB, A और B, दूसरी रेखा है C और D, ये दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर कौन से कोण बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोणों के जो मान होता है वो बराबर होता है। तो यानी कि इन दोनों कोणों का जो मान होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। आगे गिवन है, यदि AOC यानी कि इस कोण की बात हो रही है, प्लस BOE यानी कि इस कोण की, और इन दोनों का योग दे रखा है 70 डिग्री के बराबर है। आगे बोला है BOD इक्वल टू 40 डिग्री। BOD इस कोण को दे रखा है 40 डिग्री। तो BOE यानी कि इस कोण को ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती COE, देखिए प्रतिवर्ती नाम आया है तो हम सबसे पहले कोण COE को ज्ञात करेंगे, फिर 360 में से इस COE को घटा देंगे तो आ जाएगा प्रतिवर्ती COE। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कोण COE को। तो चलिए अब अपने को जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे हम लिख देंगे। तो लिखेंगे हम, दिया है, क्या दे रखा है अपने को, लिख देंगे कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 डिग्री। इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और क्या गिवन है, कोण BOD इक्वल टू 40 डिग्री। और ज्ञात करना है उसे भी लिख देंगे। तो लिख देंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अपने को, कोण BOE तथा प्रतिवर्ती, कौन सा है प्रतिवर्ती, कोण COE। अब हम लिख देंगे, देखिए ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो कौन से कोण बनेंगे, शीर्षाभिमुख, यानी कि कोण BOD बराबर होगा AOC के। तो लिख देंगे कोण AOC इक्वल टू कोण BOD। ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख, यानी कि इन दोनों के शीर्ष आमने सामने है। ठीक है, तो आ जाएगा कोण AOC, BOD का मान कितना है 40 डिग्री, तो AOC भी आ गया 40 डिग्री। ठीक है, अब अपने को ज्ञात करना है BOE। उसी के लिए तो ये फर्स्ट समीकरण दे रखी है। AOC का मान कितना आया 40, तो समीकरण 1 में मान लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में AOC की जगह पर लिखेंगे 40 डिग्री। तो ये आ जाएगा 40 प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 डिग्री। इसे सॉल्व कर देंगे तो कोण BOE बराबर आएगा, ये प्लस का 40 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो लिख देंगे 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो कोण BOE आ जाएगा, 70 में से 40 घटाएंगे तो 30 डिग्री। तो कोण BOE कितना आया, 30 डिग्री। ठीक है, अपने को एक कोण ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया है। दूसरा कोण ज्ञात करना है कोण COE को। ये अपने कितना आया 30, ये कितना आया 40। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक सरल रेखा बन रही है, देखिए AB, कौन कौन सी, ये दोनों किरण है, किरण E और ये C। ये कोण आया आपने 40 डिग्री, ये कोण आया 30 डिग्री। हमें इस कोण को फाइंड करना है, तो इन सभी का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो लिख देंगे कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिख देंगे हम कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर लिख देंगे रेखिक युग्म लिखो, भले लिख सकते हो आप एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग। मैं रेखिक युग्म लिख रहा हूँ, रेखिक युग्म। अब इन सभी के मान लिख देंगे। AOC का मान कितना है 40 डिग्री प्लस कोण COE तो ज्ञात करना है, और BOE का मान है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
देखिए 40 और 30 कितना हुआ 70, प्लस का 70 उधर जाएगा तो माइनस का, तो कोण COE आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 180 में से 70 घटाएंगे कितना बचेगा 110, तो कोण COE आ जाएगा 110 डिग्री। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है प्रतिवर्ती COE, और प्रतिवर्ती COE ज्ञात करने के लिए हम 360 में से माइनस करेंगे, तो लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण COE इक्वल टू 360 माइनस 110। 360 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा 250, तो ये कोण आएगा अपने 250। चलिए अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दे रखा है रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाएं दे रखी है, कौन कौन सी, MN और XY बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। आगे दे रखा है कोण POY बराबर 90 डिग्री, POY कितना दे रखा है 90 डिग्री के बराबर। आगे दे रखा है A अनुपात B बराबर है 2:3 के। A और B का मान नहीं दिया है, केवल अनुपात में दे रखा है, तो हम इसे x मानकर कर लेंगे। आगे C का मान ज्ञात करना है। देखिए ये एक रेखा है x और y, और आपको मैंने बताया था कि एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण होता है टोटल 180 डिग्री का, तो POY 90 डिग्री है, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90, तो लिख देंगे कोण POY प्लस कोण POX इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या ये एक रैखिक युग्म, ठीक है ना, एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो POY का मान दे रखा है 90, तो POX ज्ञात कर लेंगे। क्यों ज्ञात कर रहे हैं ये, क्योंकि A और B किस में है POX में ही है, A और B, इस कारण से हम POX को ज्ञात कर रहे हैं। तो लिख देंगे कोण POX इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपने POX कितना आएगा 90। देखिए आप सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने ये पूरा लिखा है। अब हम लिख देंगे यहाँ पर कौन से कोण है A और B, तो A को हम मान लेंगे कितना है 2, तो 2x, और B को मान लेंगे 3 है तो 3x, और लिख देंगे अब A और B का योग कितना है 90 डिग्री के बराबर होगा, तो लिख देंगे A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, और A का मान कितना है 2x और B का मान है 3x इक्वल टू 90 डिग्री। 2 और 3 कितना हुआ 5x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर आएगा 90/5, तो x का मान आ जाएगा 5 का भाग 90 में देंगे तो 18, तो x बराबर कितना आया 18। तो हम अब a को ज्ञात कर लेंगे। a बराबर कितना था 2x, तो 2 × 18, 2 को 18 से गुणा करेंगे तो 36 डिग्री, तो a का मान आया 36, और b इक्वल टू आ जाएगा 3 × 18, 3 को 18 से गुणा करेंगे तो 18 54, तो a बराबर लिख देंगे 36 और b बराबर लिख देंगे 54 डिग्री। हमने इसको क्यों ज्ञात किए हैं, क्योंकि अपने को ज्ञात करना है कोण C को, और M और N क्या एक रेखा है, और एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो B प्लस C का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो अब लिख देंगे B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ये, क्योंकि यहाँ पर भी बन रहा है एक रैखिक युग्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो B का मान कितना है, कितना आया आपने 54, तो लिख देंगे 54 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, तो C बराबर आ जाएगा 180, प्लस का 54 उधर जाएगा तो माइनस का 54, तो 180 में से 54 घटाएंगे कितना बचेगा 126, ठीक है ना, तो C बराबर आया 126 डिग्री। और अपने को भी केवल C ज्ञात करना था, तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात करेंगे। एक बार मैं आपको पूरा समरी बता देता हूँ। हमने क्या किया, अपने को दी थी दो रेखाएं, कौन कौन सी XY और MN, दो रेखाएं दे रखी थी। आगे बोला था POY बराबर 90, POY ये 90 डिग्री है, तो POX भी कितना होगा 90 डिग्री। मैंने आपको इस तरीके से भी बता दिया था, ठीक है। अब ये पूरा 90 है और A और B दे रखा है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री के बराबर। लेकिन अपने को ये दोनों अनुपात में दे रखे हैं। जब भी अगर आपके अनुपात में कोई आए तो उसको x मानकर कर लेना। तो इसको मान लिया हमने A बराबर 2x और B बराबर मान लिया 3x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा 90 डिग्री के बराबर। तो लिख दिया हमने 2x प्लस 3x बराबर 90, 2 और 3
5x बराबर 90, तो x बराबर आ गया 18। तो x बराबर 18 आया तो a का मान आ जाएगा 2 × 18 और b का मान 3 × 18 लिख दिया हमने। उसके बाद m और n क्या एक रेखा है, तो b प्लस c का योग कितना होगा 180 डिग्री और b का मान कितना आया 54 डिग्री, तो लिख दिया हमने। तो c बराबर आ जाएगा 180 माइनस 54 और ये 126। तो आज की इस वीडियो में हमने बिल्कुल आसान तरीके से प्रश्न संख्या 1 और 2 को सॉल्व किया है। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।